यानी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि अन्ना हजारे दिन में 5 बार राइट टू रिकॉल की तारीफ करते हैं, लेकिन इस ड्राफ्ट में राइट टू रिकॉल का सेक्शन क्लॉज ऐड करने से मना करते हैं जन लोकपाल का ड्राफ्ट। तो वो इस तरह की बात है जो मैंने उदाहरण दिया कि मैं आपको चेक दे दूं, चेक पे आपका नाम भी लिख दिया, अमाउंट भी लिख दिया, 1 लाख 2 लाख, और आपको चेक दे दिया और 1-2 घंटे बाद आप आ रहे हैं कि राहुल भाई चेक पे साइन करना भूल गया और महीने 2 महीने से मैं आपको धक्का खिला रहा हूं। तो चेक दे दिया लेकिन चेक पे हस्ताक्षर करने से आदमी मना करे तो आप क्या कहोगे? इसी तरह से आदमी राइट टू रिकॉल लोकपाल की तारीफ करे, राइट टू रिकॉल होना चाहिए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए, लेकिन राइट टू रिकॉल लोकपाल के क्लॉज रखने से मना करे। तो भाई राइट टू रिकॉल लोकपाल नहीं तो आप क्या देना चाहते हैं? राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर, राइट टू रिकॉल सरपंच, मेयर, यानी टेबल पर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20,000, 500,000 सब नोट पड़े, मैं कहता हूँ ये रुपया अभी का भी ले लो, 2 रुपया ले लो, 5 रुपया ले लो, 10 का नोट कल दे दूंगा, 20 का नोट 2 हफ्ते बाद, 100 का नोट 6 महीने बाद, 500 का नोट 5 साल बाद दूंगा, 1000 का नोट अगले जन्म में दे दूंगा। तो क्या राइट टू रिकॉल सरपंच, राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर ये क्या चिल्लर पड़ रहा है? जो मेन पावर है सिटीजन के हाथ में होनी चाहिए वो है राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल लोकपाल, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, और पीएम, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज को बाद में अभी साइड में रखिए क्योंकि बात लोकपाल की हो रही है। तो अभी लोकपाल का कानून बन रहा है तो उसमें राइट टू रिकॉल लोकपाल होना चाहिए यदि आप राइट टू रिकॉल में मानते हैं तो, वरना ये क्या चिल्लर देने की बात हुई राइट टू रिकॉल सरपंच और राइट टू रिकॉल लोकपाल अगले जन्म में। तो अब मैं राइट टू रिकॉल, इसलिए मेरा मानना है कि अन्ना जी राइट टू रिकॉल लोकपाल के विरोधी है, और विरोधी है इसका सबूत मेरे पास यह है कि हम दिसंबर 2010 से मैंने ही सैकड़ों आईएससी के कार्यकर्ताओं ने उनको विनती की कि भाई राइट टू रिकॉल लोकपाल का सेक्शन, राइट टू रिकॉल लोकपाल का क्लॉज होना चाहिए, और वो क्लॉज रखने से मना कर रहे हैं। तो राइट टू रिकॉल लोकपाल का क्या प्रोसीजर हो सकता है? एक प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन किया है rahulmehta.com/lokpal.pdf, उसका हिंदी है lokpal.h.pdf। मैं यह नहीं कहता वही का वही प्रोसीजर रखे, उनसे उस प्रोसीजर का चाहे तो फाड़ के फेंक दे, उससे अच्छा प्रोसीजर लोकपाल के ड्राफ्ट में रखो। मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि राइट टू रिकॉल मैंने जो दिया है वही होना चाहिए, उससे अच्छा प्रोसीजर वो चाहे तो रख दे। तो मैंने लोकपाल के राइट टू रिकॉल के प्रोसीजर में एक प्रपोजल दिया है कि लोकपाल सिलेक्शन कमेटी में जो 8-10 लोग हैं वो 11 लोकपाल की नियुक्ति करेंगे सेक्शन 6 के मुताबिक, भले करें। उसके पश्चात जो भी आदमी लोकपाल बनना चाहता है वो मानता है कि वो लोकपाल से बेहतर लोकपाल बन सकता है, वो अपना नाम पीएम के वेबसाइट पर रजिस्टर करा दे, 10-15 हजार 20 हजार डिपॉजिट देके, जितनी एमपी की डिपॉजिट है। उसके बाद कोई भी नागरिक पटवारी की कचहरी में जाके 3 रुपया फी देकर वोटर कार्ड दिखाकर पटवारी को कह सकता है कि मैं ये 5 लोगों को मैक्सिमम 5 लोगों को लोकपाल पोजीशन के लिए अप्रूव करता हूं। तो पटवारी वोटर कार्ड का नंबर एंटर करेगा, कैंडिडेट का नंबर एंटर करेगा, उम्मीदवार को रिसीट देगा, रिसीट पे उम्मीदवार का फोटो और फिंगरप्रिंट होगा, सिटीजन का फोटो और फिंगरप्रिंट होगा, 3 रुपया फी देगा, सिटीजन है वो 3 रुपया फी भी देगा, और प्रधानमंत्री के वेबसाइट में उस उम्मीदवारों के साथ उन नागरिकों का नाम आ जाएगा जिन जिन नागरिकों ने उन्हें अप्रूवल दिया है। और ऐसा नहीं है कि 1-2 नागरिक कहेंगे तो लोकपाल रिकॉल हो जाएगा। जब 75 करोड़ वोटर है इंडिया में आज की तारीख में, तो उसमें से जब 20% यानी 15 करोड़ वोटर कहेंगे कि ये लोकपाल, ये कैंडिडेट अच्छा है, तब 11 में से सिर्फ 1 लोकपाल रिकॉल होगा। मैंने जो राइट टू रिकॉल का प्रपोजल दिया है उसमें 11 में से सिर्फ 1 ही लोकपाल रिकॉलेबल है, और अन्ना जी उसका भी विरोध कर रहे हैं कि भाई 11 के 11 लोगों को वे थूक दिए जाएंगे। चलो ठीक है, अपॉइंटेड पोजीशन है, कोई बात नहीं पर पब्लिक के पास ये प्रोसीजर नहीं होगा कि 11 में से 1 भी लोकपाल को बदल सके। मेरे प्रोसीजर में 11 में से सिर्फ 1 ही लोकपाल रिकॉलेबल है, और वो भी उन्हें मंजूर नहीं। तो और अब कुछ
प्रश्न आते हैं मेरे प्रोसीजर के मुताबिक कि भाई एक आदमी को 15 करोड़ का अप्रूवल मिला, दूसरे को 20 करोड़ का, तो क्या होगा? तो जाहिर है जिसे ज्यादा अप्रूवल मिला। फिर एक प्रश्न ये भी आया था कि इससे इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, एक आदमी को 16 करोड़ का अप्रूवल मिला, दूसरे दिन किसी को 16 करोड़ 1, तीसरे दिन किसी को 16 करोड़ 2, तो उसका भी मैंने प्रावधान रखा है कि एक बार व्यक्ति लोकपाल बन गया तो दूसरे आदमी को जो लोग उसको रिप्लेस कर रहा है उसके पास कम से कम 1 करोड़ ज्यादा होना चाहिए अप्रूवल। और एक आदमी 5 अप्रूवल दे सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी के पास 50 करोड़ अप्रूवल है तो दूसरे के पास 60 करोड़ है, लेकिन 1 करोड़ ज्यादा होना चाहिए तभी वो दूसरा आदमी अप्रूवल लोकपाल बनेगा। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि भाई इसमें वोट की खरीद फिरोख्त नहीं होगी, कि मैं किसी को कहूं लो भाई 100 रुपया, जब पीएम के वेबसाइट पे आएगा कि तुमने मुझे अप्रूव किया है उसके बाद मैं आपको 100 रुपया दे दूंगा। कोई आदमी 15 करोड़ लोगों को 100 रुपया दे सकता है, चलो मान लो दे सकता है। तो सवाल आता है कि मैं किसी को बोलता हूं भाई 100 रुपया लो और मेरे लोकपाल के लिए स्वीकृति दो, क्वेश्चन आता है कि क्या वो मुझे लोकपाल की कुर्सी पर देखना चाहता है? यदि देखना चाहता है तो मुझे 100 रुपया देने की जरूरत ही नहीं है, और यदि वो मुझे लोकपाल की कुर्सी पर नहीं देखना चाहता, मैं उसे 100 रुपया दूंगा, वो मेरा नाम अप्रूव करेगा, किसी भी दिन कैंसिल करेगा। मैंने अपने प्रोसीजर में लिखा है कि आदमी पटवारी की कचहरी में जाके किसी भी दिन जाकर 3 नाम अप्रूव कर सकता है और किसी भी दिन जाकर कोई भी नाम कैंसिल कर सकता है उसने जो अप्रूव किया है। मान लो उसने ABC को अप्रूव किया है, दूसरे दिन जाके कह सकता है कि मैं C को अप्रूवल कैंसिल करता हूं। अप्रूवल फाइल करने की फी है 3 रुपया, अप्रूवल कैंसिल करने की कोई फी नहीं है। तो क्या मैं रोज 15 करोड़ लोगों को 100 रुपया दूंगा? रोज इतना रुपया तो किसी के पास नहीं है। और लोगों ने मुझसे 100 रुपया लेके अप्रूवल कैंसिल कर दिया, तो क्या मैं करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लोगों से झगड़ने जाऊंगा? कितने गुंडे चाहिए मुझे? 1 करोड़ लोगों, इतने गुंडे किसी के पास नहीं। यानी जो अप्रूवल प्रोसीजर मैंने दिया है उसमें आदमी किसी भी दिन अपना अप्रूवल कैंसिल कर सकता है, इसलिए इसमें खरीद फिरोख्त की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप अक्सर सुनते हैं कि इलेक्शन में वोटर को 100 रुपया दिया, 200 रुपया दिया, 500 रुपया दिया। वो क्यों? क्योंकि इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है। यदि इलेक्शन रोज रोज होता तो कोई उम्मीदवार 100 रुपया क्या 10 रुपया भी नहीं देता। राइट टू रिकॉल लोकपाल का जो मैंने प्रोसीजर दिया है वो एक तरह से बिना किसी खर्चे, सरकार पे खर्चा 0 है, क्योंकि नागरिक जब अप्रूवल फाइल करने जाता है तब वो 3 रुपया देता है, सरकार पे खर्चा 0 है। बिना किसी खर्चे पे एक ऐसी प्रोसीजर खड़ी कर देता है कि जिसके द्वारा रोज इलेक्शन एक तरह का हो गया। रोज इलेक्शन यानी अफरा तफरी नहीं है, कामकाज नहीं रुकता है, कामकाज चलता रहेगा, सरकार चलती रहेगी। नागरिक पटवारी की कचहरी में शांति से जाएगा, कहेगी कि मुझे ABC का नाम मंजूर है, दूसरे दिन गया बोला भाई मुझे C का नाम मंजूर नहीं है, उसकी मर्जी। यदि उसको वर्तमान लोकपाल यदि ठीक काम कर रहा है तो उसे लोकपाल बदलने की जरूरत ही नहीं है। बदलने की जरूरत कब आएगी? कि जब लोकपाल ठीक काम नहीं कर रहा। तो इस तरह से राइट टू रिकॉल लोकपाल के मैंने सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए, लेकिन उसके बाद भी राइट टू रिकॉल लोकपाल के क्लॉज ये जन लोकपाल ड्राफ्ट में और कपिल सिब्बल के सरकारी लोकपाल दोनों ही राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हैं। तो मेरी सारी कार्यकर्ताओं, मेरी विनती है सारे कार्यकर्ताओं से, सारे नागरिकों से कि वो कपिल सिब्बल और श्री अन्ना जी दोनों को फोन करके, पोस्ट कार्ड लिख के, SMS, ईमेल, जो भी तरीका ठीक लगता है, दोनों को आप कहिए कि वो राइट टू रिकॉल लोकपाल का सेक्शन उनके मनपसंद लोकपाल ड्राफ्ट में डालें। कहीं ऐसा ना हो कि राइट टू रिकॉल लोकपाल ना हो, लोकपाल मल्टीनेशनल कंपनियों की एजेंट बन जाए, नागरिकों को लूट ले और उसके बाद नागरिकों को बिना चाहे भूखे रहने की नौबत आए, बिना चाहे अनशन करने की नौबत आ जाए। तो मैं यहां समाप्त करूंगा। मेरे मानने में राइट टू रिकॉल लोकपाल होना चाहिए, वरना लोकपाल भी भ्रष्ट हो जाएगा। लोकपाल भ्रष्ट हो गया तो भ्रष्टाचार जितना है उससे 4 गुना हो जाएगा। जितने ईमानदार अफसर है एडमिनिस्ट्रेशन में, लोकपाल सबको परेशान करेगा, सबकी जिंदगी हराम कर देगा, सबका जीना हराम कर देगा। इसलिए राइट टू रिकॉल लोकपाल जरूरी है। और आप नागरिकों से, कार्यकर्ताओं से मेरी विनती है कि आप कपिल सिब्बल और अन्ना हजारे दोनों से कहिए कि वो उनके लोकपाल के ड्राफ्ट में राइट टू रिकॉल लोकपाल के सेक्शन डालें। धन्यवाद।